टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अंतर संसदीय यूनियन के प्रतिष्ठित सदस्य एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण, मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको अपने बीच पाकर हमें कितनी प्रसन्नता है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपके लिए यहाँ का विचार विमर्श उपयोगी रहेगा और भारत में आपका प्रवास भी रुचिकर तथा सुखद रहेगा। आप विभिन्न देशों से आए हैं जिनके राजनैतिक उद्देश्य और पद्धतियाँ भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन प्रजातांत्रिक शासन का संपोषण करने के मामले में आप सब एक हैं। आपको यह एहसास तो है ही कि आप जो भी कानून बनाते हैं उनका परिपालन जनता द्वारा उसी सीमा तक हो सकता है जिस सीमा तक उनमें उच्च सिद्धांतों का समावेश हो और उनमें जनता की भलाई निहित हो। वर्तमान समय से पूर्व प्रायः प्रत्येक देश में राजनैतिक अधिकार प्राप्त नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत थोड़ी हुआ करती थी। कुछ लोगों द्वारा कुछ लोगों के हित साधन के लिए ही नियम बनाए जाते थे। बहुसंख्यक लोगों को तो केवल उनके सामने सिर झुकाना पड़ता था। अपनी अलग आवाज़ उठाने की किसी भी आकांक्षा या कोशिश को कुचल दिया जाता था। पूर्ण विराम चेंज। लेकिन आज संसदें बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके द्वारा चुनी जाती हैं। अब जिस जनता से संविधानों को सैद्धांतिक दृष्टि से अधिकारों की उपलब्धि होती है, उसका महज आदर्शवादी अस्तित्व नहीं रह गया है। अब तो वे ही शक्ति के स्रोत हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सभी वयस्कों को मताधिकार प्राप्त हैं। हमारी राष्ट्रीय संसद का निर्वाचन 25 करोड़ मतदाताओं द्वारा होता है और पिछले आम चुनाव में 25 करोड़ मतदाताओं ने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया था। हमारे 17 राज्यों में निर्वाचित विधानसभाएं ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जनता अपनी ग्राम और जिला परिषदों का चुनाव करती है, लेकिन लोकतंत्र के संचालन की कसौटी केवल मतदाताओं की संख्या अथवा मताधिकार का प्रयोग करने वालों का प्रतिशत नहीं, बल्कि वह दृढ़ आस्था होनी चाहिए जो हमारी जनता की इन प्रातिनिधिक संस्थाओं में है। कहा जाता है कि लोकतंत्र की कसौटी यह नहीं है कि सरकारें किस प्रकार चुनी जाती हैं, बल्कि यह है कि वे किस प्रकार बदलती हैं। हमारे राज्यों में सरकारों का परिवर्तन शांतिपूर्ण होता रहा है। हमारे आम चुनाव संवैधानिक दृष्टिकोण के विकास के मामले में मील के पत्थर रहे हैं। पूर्ण विराम समाप्त।